दिल में भी न्यारा तू है। बिंदु आंखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। सुंदर भाव। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादों से टल रहे हो। और अंत में कहते हैं नहीं है आंखों में अश्रुधारा, नहीं है आंखों की अश्रुधारा। ये बात मुद्दत से कह रहे हैं। पड़े थे पापों के दिल में छाले, वो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। पापों के छाले जो दिल में पड़ गए थे, वो बिंदु अश्रु के रूप में निकल रहे हैं। बिंदु आंखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। मैं हूं मझधार में घनश्याम, किनारा तू है। ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट परिणति का नाम गोपी भाव है। और गोपी भाव की सर्वोच्च अभिप्सा का नाम महारास है। और जीव ईश्वर के विशुद्ध मिलन का सर्वोच्च प्रतीक रास लीला है। ये काम लीला नहीं है। परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया, संदेह की निवृत्ति हो गई। भगवान 10 वर्ष के हो गए। जन्मदिन था कृष्ण का। ब्रजवासियों ने आनंद मनाया। अंबिका वन में जाकर के माता अंबिका के यहां जागरण किया, ऐसा लिखा है। और गोविंद के मुखोल्लास के लिए, भगवान की उन्नति के लिए सब लोगों ने अंबिका मां दुर्गा का व्रत किया, जागरण किया और वाणी के माध्यम से सुंदर संकीर्तन किया, भजन गाए। एक अजगर ने आकर के नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। सब लोग घबराए, दौड़ करके पकड़ने दौड़े, पर क्या करें। भगवान का चरण स्पर्श होते ही उस अजगर सर्प में से विद्याधर गंधर्व प्रकट हो गया। बोले आज मैं मुक्त हो गया। दिन निकल रहा है। दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, और सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है। शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है। आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है। लेकिन परमानंद की अपेक्षा भी ब्रह्मानंद का समय और जल्दी निकल जाता है। ब्रजवासियों को केवल सुख ही नहीं है, केवल शांति ही नहीं है, केवल आनंद ही नहीं है, केवल परमानंद ही नहीं है, यहां तो ब्रह्मानंद उमड़ रहा है।
नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को कह दिया, तेरे संग कितना बड़ा धोखा हुआ, तुझे मालूम नहीं? वसुदेव ने अपने बेटे कृष्ण बलराम दोनों को गोकुल भेजा, तुमको अंधेरे में रखा, कृष्ण ही तेरा काल है और तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो 11 वर्ष से ऊपर जा रहा है। कंस ने कहा, आप ठीक कहते हैं भगवान, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने बहुत चेष्टा की, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, जाते तो सब हैं लेकिन कोई लौट के नहीं आता है। नारद जी बोले, मैं तो बिल्कुल नहीं बताता, पर तू तो मेरा अपना है। भगवान शिव के धनुष का जो तुम्हारे यहां पूजा होती है, शिव जी के धनुष के यज्ञ का मेला करो, उस मेला में कृष्ण बलराम दोनों को ब्रजवासियों के संग आमंत्रित करो। अरे गांव के लोग हैं, थोड़ा बिजली बिजली की सजावट कर देना, वो देखने में लगेंगे, धोखे से मार देना बात कदम। और मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद तो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, पर कृष्ण बलराम को नंदगांव से बुलाएं कैसे? बोले, देखो तुम्हारे दरबार में जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिसका नाम है अक्रूर जी, ये अक्रूर कृष्ण के काका होते हैं, इनके साथ में कृष्ण बलराम को भेजने में किसी को आपत्ति न होगी, उनको भेजो। और ऐसा बोल करके नारद जी सीधे आ गए नंदगांव। कृष्ण बलराम दोनों के चरणों में प्रणाम। अरे बाबा, आप कहां से? नारद जी बोले, आप तो ब्रज की लीला में व्यस्त हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। हम संतों की कदाचित आपको चिंता नहीं क्या गोपाल? ये दुष्ट कंस को कम मारोगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला? मैं नहीं होता मारने वाला। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। जो जैसा करता है वैसा पाता है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान बोले, कंस को कुछ और बोल के आए, हमको कुछ और बोल रहे हैं बाबा। नारद जी बोले, आप तो जानते हो केशव, मैं नारद हूं। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। समाज का, राष्ट्र का, धर्म का, नीति का जिससे संवर्धन हो, मैं वही काम करता हूं। आप कृष्ण के पास जाओ या कृष्ण आपके पास जाएं, मरना तो कंस को ही पड़ेगा। अब आप चले जाओ कंस के पास या कंस आ जाए कृष्ण आपके पास। अक्रूर जी बड़े विवेकशील हैं, बड़े ही धर्मपरायण हैं और भगवान के काका लगते हैं। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतव आनक दुंदुभे आशा से ताबिहाने न रथे नाने माचिरम। आपको नंदगांव जाना है, कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आना है। अक्रूर जी तो एकदम घबरा गए, दुष्ट क्या कह रहा है? फिर भी एक बार समझाना तो होगा। कि राजन्मनीषितं सभ्रक तब स्वावत्यमार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम।
कि मनोरथान करुच्चै जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। आपने सोचा बहुत अच्छा है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वो सोचता बहुत है, मनोरथ बड़े करता है। हम ये कर लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाए। एक मिनट बाद क्या होगा ये पता ही नहीं है। मनोरथों में जी रहे हैं, मनोरथों की जिंदगी में जी रहे हैं।